मुझे मिली एक एक गाली, मुझे मिली एक एक गाली को अपने मन में तोल रही हूँ। मुझे मिली एक एक गाली को अपने मन में तोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने एक वर्ष पूरे देश के दिल को दहला देने वाली हुई घटना श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक कविता आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपसे उम्मीद है कि आप इस कविता को अंत तक सुनेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। खासकर इस देश की बेटियां शिक्षा प्राप्त करेंगी। श्रद्धा की आत्मा ने बीती रात मुझसे सपने में आकर के कुछ बातें की हैं और अपनी गलती स्वीकार की है। उसको मैंने एक कविता के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि मुझे मिली एक एक गाली को अपने मन में तोल रही हूँ। मुझे मिली एक एक गाली को अपने मन में तोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। मैंने तो बस प्यार किया था, सारी सीमा तोड़ी थी। मैंने तो बस प्यार किया था, सारी सीमा तोड़ी थी। माता पिता की भूल हिदायत नीच से नीयत जोड़ी थी। उसके एक एक वहसीपन पर मौन साध कर बैठ गई। उसके एक एक वहसीपन पर मौन साध कर बैठ गई। माता पिता से नहीं कहूँगी, गांठ बांध कर ऐंठ गई। इसी बात का लाभ उठाकर वो कुत्तापन कर बैठा। जिस देही पर मरता था वो उसके टुकड़े कर बैठा। जिस देही पर मरता था वो उसके टुकड़े कर बैठा। मुझे लगा सब धर्म एक हैं, सार सभी का एक है। मुझे लगा सब धर्म एक हैं, सार सभी का एक है। सब में केवल मानवता है, प्यार सभी का एक है। मुझे लगा सब धर्म एक हैं, सार सभी का एक है। सब में केवल मानवता है, प्यार सभी का एक है। लेकिन ऐसा भी होता है, बातें मुझको पता नहीं थी। लेकिन ऐसा भी होता है, बातें मुझको पता नहीं थी। माता पिता की करी अवज्ञा इससे ज़्यादा खता नहीं थी। और यहाँ नर्क और स्वर्ग द्वार पर, यहाँ नर्क और स्वर्ग द्वार पर बस ऐसे ही भटक रही हूँ। यहाँ नर्क और स्वर्ग द्वार पर बस ऐसे ही भटक रही हूँ। मान डुबाकर आई हूँ मैं, सब आँखों में खटक रही हूँ। और मुझे भूल जाना मम्मी जी, पापा मुझको माफ़ करो। मुझे भूल जाना मम्मी जी, पापा मुझको माफ़ करो। माय लॉर्ड अब उठा तोड़ा वैसी का इंसाफ करो। दे करके इंसाफ तुरंत अधरंग उसे भी कर डालो। दे करके इंसाफ तुरंत अधरंग उसे भी कर डालो। और 70 टुकड़ों में बांटो, बदरंग उसे भी कर डालो। अपने सर से माता पिता का हाथ नहीं हटने देना। अब श्रद्धा कहती है कि अपने सर से माता पिता का हाथ नहीं हटने देना। अरे बेटियों माता पिता का मान नहीं घटने देना। अरे बेटियों माता पिता का मान नहीं घटने देना। मेरी गलती मैंने भुगती, इसी बात का ध्यान रखो। मेरी गलती मैंने भुगती, इसी बात का ध्यान रखो। और धर्म सनातन रहे सुरक्षित, तुम इसका सम्मान रखो। धर्म सनातन रहे सुरक्षित, तुम इसका सम्मान रखो। अगर मिले कोई आफताब तो हाथ दूर से जोड़ो तुम। अगर मिले कोई आफताब तो हाथ दूर से जोड़ो तुम। वो भी ना जो माने तो फिर उसका भी मुंह तोड़ो तुम। वही ना माने, वो भी जो ना माने तो फिर उसका भी मुंह तोड़ो तुम। तुमने ढील नहीं रखी तो हिम्मत ना कर पाएगा। और आफताब वैसी होने से पहले ही मर जाएगा। आफताब वैसी होने से पहले ही मर जाएगा। और बैठ नर्क के द्वार के आगे मन की परतें खोल रही हूँ। बैठ नर्क के द्वार के आगे मन की परतें खोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। और खंड 35 टुकड़ों में अपनी नब्ज टटोल रही हूँ। मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। और नहीं छिपाऊंगी अब कुछ भी, खोल में सारी पोल रही हूँ। हाँ मैं दोषी हूँ माता पिता की, हाँ मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने श्रद्धा जुड़ी रचना लेकर आया हूँ। इस रचना को मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग लाइक करेंगे, इस पर अपने कमेंट लिखेंगे और मेरे चैनल विकट कवि सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही मेरी इस रचना को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि मेरे देश की बेटियाँ और मेरे देश के युवा वर्ग भी इस बात को समझ जाए कि श्रद्धा भी आज अपनी गलती मान रही है। और हमें ऐसे विधर्मियों से, जो धर्म किसी की हत्या करना जानता हो, प्यार की हत्या कर दे, हमें उस धर्म से दूर रहना होगा, उससे बचकर रहना होगा। अपनी बहू बेटियों को, बहनों को अगर बचाना है तो हमें इन पापियों से, वहसियों से बचना होगा। क्योंकि पापी और वहसी भले ही किसी जाति के धर्म में नहीं होते, लेकिन अधिकतर एक धर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें हत्या करने का अधिकार कहीं ना कहीं मिलता है
तो ये लोग हत्या कर देते हैं और हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं हम स्वयं, क्योंकि हम उनके चारा बन जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी बहू बेटियों को सावधान रखें, बचा कर रखें और उनसे कहें कि कभी भी किसी आफताब के चक्कर में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।